आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुवर्चला कौन थी, उन्हें गिद्ध का जन्म कैसे प्राप्त हुआ। श्री राजा दशरथ जी ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया तो यज्ञ में से अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगवान ब्रह्मदेव के आज्ञा के अनुसार ही मैं दिव्य खीर लेकर आया हूं। यह दिव्य खीर अपने तीनों रानियों में बांट दो। तभी उन्होंने सभी रानियों को प्रसाद दे दिया, लेकिन कैकेयी के अंजलि में जो प्रसाद दिया वह उसने ग्रहण करने को थोड़ी देर लगा दी, जिससे ऊपर आकाश में विचरण करते हुए एक घार या गिद्ध पक्षी का ध्यान गया। तभी उसने नीचे आकर कुछ ही क्षणों में कैकेयी के अंजलि से थोड़ा प्रसाद उठा लिया और फिर से आकाश में उड़ गई। यह घटना इतनी तेजी से घटित हो गई कि किसी के समझ में नहीं आई, और जब समझ में आया तो देर बहुत हो गई थी। गिद्ध अपनी चोंच में कैकेयी के अंजलि से प्रसाद उठाकर ले गई और सुमेरु पर्वत पर तपस्या कर रही अंजना के अंजलि में वह प्रसाद डाल दिया और फिर से उड़ गई। इस घटना की ओर देखा जाए तो मन में यह आशंका तो आती ही है, आखिर यह घार कौन थी? इसने कैकेयी के ही अंजलि से प्रसाद क्यों उठाया और अंजना के ही अंजलि में वह प्रसाद क्यों डाल दिया? अयोध्या से अंजन प्रदेश सुमेरु पर्वत की दूरी तो बहुत दूर है। क्या एक पक्षी के लिए यह संभव कैसे हुआ? इसके संदर्भ में एक कथा है। पूर्वा काल में ब्रह्मलोक में कई अप्सराएं थी, जिसमें से एक थी जिसका नाम था सुवर्चला। सुवर्चला बड़ी ही चंचल थी और दूसरों की हंसी मजाक और चेष्टाएं करती थी। एक दिन तो उसने ब्रह्मदेव की भी चेष्टा कर दी। तब ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए और उसे शाप दे दिया, तो अभी पृथ्वी पर घार के जन्म में चली जा। तभी उसने ब्रह्मदेव से क्षमा मांगी, हे ब्रह्मदेव, मुझसे भूल हो गई। मैं आपकी आज्ञा का पालन तो जरूर करूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तभी ब्रह्मदेव ने कहा, हे सुवर्चला, त्रेता युग में राजा दशरथ जी पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करेंगे। तभी वह यज्ञ करने के बाद रानियों में दिव्य प्रसाद का वितरण करेंगे। तब कैकेयी के अंजलि से उस प्रसाद का कुछ अंश अपनी चोंच में उठाकर सुमेरु पर्वत पर तपस्या कर रही अंजना के अंजलि में डाल देना। केवल उस प्रसाद के स्पर्श से ही तेरा देह पावन और पवित्र हो जाएगा और तो फिर से ब्रह्मलोक में अप्सरा के रूप में आ जाएगी। यह सुनकर उसने गिद्ध के जन्म में कई साल बिता दिए। तब एक दिन राजा दशरथ जी ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया तो उस गिद्ध को ब्रह्मदेव ने कही हुई बात याद आ गई और उसने कैकेयी के अंजलि से प्रसाद उठा लिया। अब प्रश्न यह था कि अयोध्या से दक्षिण दिशा में स्थित सुमेरु पर्वत पर बैठी हुई अंजना तक यह प्रसाद कैसे पहुंचाए? तभी भगवान वायुदेव की उस पर कृपा हुई। यह कार्य तुरंत कुछ ही पलों में, मिनटों में करने के लिए उस घार की गिद्ध पक्षी की सहायता की और घार का वेग ऐसा बढ़ गया कि वह भी समझ नहीं सकी कि यह क्या हो रहा है। इतनी दूर तक मैं कैसे पहुंच गई? उसने आकाश से उड़ते उड़ते ही देख लिया कि नीचे की ओर अंजना कहाँ बैठी है। वह नीचे आई। अंजना तो पहले ही भगवान शिवजी के कहने के अनुसार अंजलि करके ही सुमेरु पर्वत पर बैठ गई थी। उसके अंजलि में उस गिद्ध ने प्रसाद डाल दिया और तुरंत वह अप्सरा के रूप में परिणत होकर फिर से ब्रह्मलोक में चली गई। यह श्रेष्ठ कार्य किया, इसलिए सुवर्चला अप्सरा का ब्रह्मलोक में स्वागत हुआ और आगे का जीवन उसने अप्सरा के रूप में व्यतीत किया। यह कथा आनंद रामायण ग्रंथ में और हनुमान अंक ग्रंथ में पान नंबर 240 में वर्णित है। आपको अगर यह कथा, यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।